हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वाति। देखिए, आज का हमारा ये टॉपिक है लेमन ग्रास के बारे में। देखिए, लेमन ग्रास की इस तरह की रूट्स होती है, जड़ें होती हैं और इसको डायरेक्ट मिट्टी में लगाने से हमें नया पौधा मिल जाता है। देखिए, इस तरह से इसकी पत्तियां होती हैं, लंबी लंबी पत्तियां होती है ग्रीन कलर की और इजीली ग्रोइंग प्लांट है। तो आज मैं आपको किस तरह से लगाती हूँ, मिट्टी किस तरह से बनाती हूँ और इसकी केयर किस तरह से रखते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊँगी। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं मिट्टी की बात करूँ तो मैं इस जो 15 इंच की ग्रो बैग है मेरे पास, उसमें मैं लगा रही हूँ और इसमें ये मिट्टी ऑलरेडी है मेरे पास, तो इसी में मैं इसको लगाऊंगी। तो इसमें मैं मिट्टी ज़्यादा रखनी है और 20% सैंड और इसमें खाद भी बहुत कम ज़रूरत होती है। हम इसको NPK दे सकते हैं और अगर हम जो ये लेमन ग्रास है इसलिए हम इसको ग्रीन टी में और अपनी चाय बनाते हैं उसमें भी हम इसकी जो ये ग्रीन पत्तियां है उसको हम ऐड कर सकते हैं। और जो ये नीचे का पार्ट है, ये नीचे का वाइट पार्ट है, उसको भी जो इसको निकाल के और इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसको भी कई सलाद में और हम जो हमारी चाय बनाते हैं उसमें हम ऐड कर सकते हैं, तो उसका स्वाद और बहुत अच्छा आता है और हमारी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो जो ये हमारा लेमन ग्रास है उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें इसको लगाना चाहिए। इसकी मिट्टी की बात हो गई और बाद में हमें इसको किस तरह से प्रोपोगेट करना है तो उसके बारे में बात करूँगी। देखिए, हम इसको इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ से जो नई नई जो बेबी लेमन ग्रास है वो निकल रही है, जो नई नई सूट्स है वो निकल रही है। सो इस तरह से एक जो नोडल एरिया है इस पार्ट को हम अलग करके जो रूट्स वाला एरिया है उसको दूसरे गमले में डाल देंगे, तो उससे हमारी जो नई हमें पौधे वो मिल जाएंगी, जो नया पौधा मिल जाएगा। और इसके बीज भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप बीज से भी इजीली इसको ग्रो कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम इसकी सनलाइट की बात करें तो हमें इसको फुल धूप में नहीं रखना है, इसको सेमी शेड एरिया में रखना है। फुल धूप में भी रख सकते हो, अगर आप इसको ज़मीन में लगा रहे हो तो इसको हम फुल धूप में रख सकते हैं। इसको ज़मीन में भी इजीली लगा सकते हैं, वहाँ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और जो आसपास के जो पौधे हैं उसकी भी न्यूट्रिशन ये ले लेगा, इसलिए मैं इसको ज़मीन में नहीं लगा रही हूँ, इसको ग्रो बैग में लगा रही हूँ। ये बड़े जो गार्डन होते हैं उसमें वहाँ ये ज़मीन में लगाते हैं, तो तभी क्या वो आसपास के जो पौधे होते हैं उसमें कीड़े मकोड़े नहीं रहने देता। ये मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट है, मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट है, क्योंकि ये जो मॉस्किटो होते हैं उसको ये नज़दीक नहीं आने देता। हमें इसको हमारे घर के बाहर लगाएंगे तो जो मच्छर है उसको ये दूर भगाएगा। इस तरह का प्लांट है ये, यानी मच्छर को ये हमारे घर से दूर भगाता है। इस तरह का ये बेनिफिशियल पौधा है। जो हाँ, इसकी ये ग्रीन पत्तियाँ होती है इसको हम तोड़ के और इसको इस तरह से दबा के इसका जो जूस इसमें से निकलता है इसको भी हम स्किन में लगा ले, हमारी स्किन में लगा ले, तो हमें भी मच्छरों से प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो इस तरह से ये यूज़फुल पौधा होता है। नेक्स्ट में इसकी बात करूँ तो ये जो मिलीबग्स होते हैं, वाइट कलर की फ्लाई होती है, उसको भी दूर रखता है। हमारे आसपास के पौधे हैं, स्पेशली जो गुड़हल का पौधा है उसमें जो मिलीबग का अटैक बहुत इजीली हो जाता है, तो उसके पास हमें ये पौधा लगा देना चाहिए। तो ये जो मिलीबग होती है वाइट फ्लाई उसको ये भगा देता है, उसको ये दूर रखता है।
इसलिए जो बड़े गार्डन होते हैं, बड़े बड़े गार्डन होते हैं, उसमें पीछे की साइड ये लेमन ग्रास लगाते हैं वो लोग। तो क्या उसकी वजह से जो फंगल है, मिलीबग से और जीव जंतु के जो अटैक रहते हैं वो नहीं रहते। देखिए ये इस तरह के जो सूखी पत्तियाँ होती है ये भी बहुत यूज़फुल होती है। इसको भी हम हमारी चाय में ऐड कर सकते हैं। तो जो चाय का टेस्ट और उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो इससे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत यूज़फुल जो पौधा रहता है। बाद में इसको पानी की बात करें तो उसको किस तरह से पानी देना चाहिए। इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहे इस तरह से हमें पानी देना चाहिए। मिट्टी हमें इसकी हमेशा गीली रखनी है। धूप में ये इजीली बर्न हो जाता है। इसकी जो पत्तियाँ होती है थोड़ी सॉफ्ट होती है, इसलिए धूप में इसको थोड़ा शेड में रखना है। और ख़ास करके धूप में इसको दिन में 2-3 बार इसको वाटरिंग करना है। अगर हम वाटरिंग करना चूक गए तो उसकी पत्तियां है वो मुड़ जाती है, स्टेंट हो जाती है और इजीली ये बर्न हो जाता है। बाद में इसको नई नई जो पत्तियां आने में देर लगती है। तो जब तक नई पत्तियां नहीं आएगी तब तक ये इस तरह से जला हुआ ही रहेगा। तो इस तरह से इसको समर में इसका ध्यान, उसकी केयर ज़्यादा रखनी पड़ती है। समर में ये डोरमेंसी में चला जाता है, नई पत्तियां भी बहुत नहीं निकलती। समर में और विंटर में, समर में थोड़ा ज़्यादा डोरमेंसी में चला जाता है। तो उस टाइम हमें इसमें कुछ खाद वगैरह भी नहीं डालनी है। अदरवाइज़ उसमें जो हम जो सड़ी हुई गोबर की खाद है और वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से 1 महीने में 1 बार हमें मुट्ठी भर इसको दे देना है। और इस तरह से हम इसको जो चाय में यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इसको ऑर्गेनिक खाद ही देनी चाहिए। केमिकल वाला फर्टिलाइज़र उसको नहीं फीड करना चाहिए। इस तरह से बहुत हेल्पफुल और बहुत ये बढ़िया पौधा होता है। देखिए इसमें इस तरह से बहुत बढ़िया ग्रास की तरह इस तरह से वो ग्रो हो जाता है, इसलिए इसको लेमन ग्रास बोलते हैं। और इसमें जो खुशबू है वो लेमन की तरह आती है और बहुत ही अच्छा पौधा है। देखिए मैंने इसको नीचे से इस तरह से रोप से बांध दिया है, इसकी वजह से थोड़ा शेप में रहेगा। और हमें साइड साइड में दूसरे छोटे छोटे प्लांट हैं वो भी हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि जो पेटूनिया है, कोलियस है। इस तरह से छोटे छोटे प्लांट मैं ग्रो कर सकती हूँ। देखिए इस तरह से बहुत बड़ा है। और पीछे की तरफ मेरा हिबिस्कस का प्लांट है यहाँ पे। तो इसकी वजह से मैंने इसको यहाँ लगाया है कि इसमें जो वाइट फ्लाई होती है वो उसको शायद भगा दे। देखिए देखते हैं कि किस तरह से चलता है। देखिए मेरे ये पोचुलाका के फ्लावर देखते हुए मैं यहीं पे मेरा वीडियो ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।